गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 9th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और चैप्टर हमारा सेकंड है। चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आइए इसमें आज देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसकी अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ठीक है, रूसी क्रांति से क्या समझते हो ये बताना है हमें, और जो रूसी क्रांति हुई थी इसका जो है अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा इसे बताना है। वर्ष 1917 की अक्टूबर क्रांति के माध्यम से समाजवादियों ने रूस में सरकार का अधिग्रहण किया। ठीक है, 1917 में जो अक्टूबर क्रांति हुई इससे समाजवादियों ने जो है रूस के सरकार पर अपना अधिकार कर लिया। फरवरी 1917 में राजतंत्र का अंत हो गया। 1917 में राजतंत्र का वहाँ पर अंत हो गया और अक्टूबर में रूस में घटी इन घटनाओं को ही रूसी क्रांति के नाम से जानती हैं। और इसके बाद जो भी अक्टूबर महीने में जो भी घटनाएं घटी है उसे ही जो है रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो है अर्थव्यवस्था एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा इसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें बताया गया है, 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस की 85% जनता आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। फ्रांस के 40% और जर्मनी के 50% लोग कृषि कार्यों में संलग्न थे। रूसी समाज के किसान अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ बाजारों के लिए भी पैदावार करते थे। जो यहाँ के किसान थे अपने लिए अपनी ज़रूरत के लिए तो कृषि करते ही थे, साथ में व्यापार के लिए भी जो है कृषि करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक देश था। रूस जो है अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश था। दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि रूस के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र अधिकांशतः सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में स्थित थे। जो वहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे वो कहाँ पे स्थित थे, पीटर्सबर्ग और मॉस्को में स्थित थे। हालांकि अधिकांश उत्पादन कारीगरों द्वारा ही किया जाता था। जो भी उत्पादन होते थे वो किसके द्वारा किए जाते थे, कारीगरों के द्वारा। लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े काल कारखाने भी मौजूद थे। कारीगर तो वस्तुओं का निर्माण करते ही थे, साथ ही साथ क्या था वहाँ पे बड़े बड़े वर्कशॉप और काल कारखाने भी थे। कहाँ पर थे, पीटर्सबर्ग और मॉस्को में। इसके बाद है कि 1890 ईस्वी में रेलवे के विस्तार के कारण कई फैक्ट्रियों की शुरुआत हुई तथा इसके साथ ही विदेशी निवेशक भी बड़ी मात्रा में यहाँ पहुँचे। इसके परिणाम स्वरूप कोयले का उत्पादन दुगना तथा स्टील का उत्पादन 4 गुना बढ़ गया। वर्ष 1900 तक कुछ क्षेत्रों में फैक्ट्री मजदूर और कारीगरों की संख्या लगभग एक समान हो गई। मतलब फैक्ट्रियों की भी संख्या बढ़ी और जो कारीगर थे उनकी भी संख्या रूस में बढ़ने लगी। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि रूसी क्रांति के बाद जो वहाँ का आर्थिक विकास होने लगा। ठीक है।